दोस्तों ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश हम पर ही निर्भर होकर जीते आ रहे हैं और हम पर ही आंखें दिखाते हैं। दोस्तों अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के तरह ही अब बांग्लादेश को भी उसकी औकात दिखा दिया जाए। दोस्तों अब भारत सरकार बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जिसको अब भारत सरकार रोकने जा रही है, इसके बारे में इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे। उससे पहले आपको दो सिचुएशन आपको पता ही होगा। पहला सिचुएशन, अब ईरान वार खत्म होने के कगार पर है। यहाँ पर अमेरिका समझौता कर चुका है। अब इसके बाद ऐसा लगता है कि अब भारत और बांग्लादेश के बीच एक युद्ध होने वाला है। दूसरा सिचुएशन आपको पता ही होगा, भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर, जहां पर भारत का जो ये बीएसएफ के जवान है बॉर्डर को कवर कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, बेड़िया लगा रहे हैं और पूरी तरह से बॉर्डर को सील कर रहे हैं। लेकिन इसका भारी विरोध बांग्लादेश देश की तरफ से बांग्लादेश के फोर्स और वहां के नागरिकों द्वारा हो रहा है। इसके बावजूद भी, भारी विरोध के बावजूद भी हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सैनिक है बीएसएफ के जवान अभी भी बॉर्डर को कवर कर रहे हैं। तो आगे इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बॉर्डर को कवर करने का जो प्रोजेक्ट है कहां तक पहुंचा है और कहां कहां हमारे यहाँ पर परेशानी हो रहा है। ये भी जानेंगे कि यदि बॉर्डर कवर हो जाता है तो भारत को क्या यहाँ पर फायदे होंगे और बांग्लादेश को यहाँ पर क्या नुकसान होने वाला है। उससे पहले हम ये डिटेल से एनालिसिस कर लेते हैं कि आज के 30 साल पहले भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि हुआ था, बहुत बड़ा संधि हुआ था। संधि इसलिए हुआ था क्योंकि बार बार बांग्लादेश रोते हुए यूएन में चला जाता है, भारत विरोधी जितने भी देश हैं वहां चला जाता है और भारत का शिकायत करता है, जिससे भारत पर वैश्विक दबाव होता है और भारत ऐसा भी सोचता है कि बच्चा को थोड़ा सा यहाँ पर छूट देना चाहिए। तो बांग्लादेश को भारत अब तक यहाँ पर छूट देते आ रहा है। अब भारत सरकार एक्शन ले रहा है। तो वो जो यहाँ पर संधि हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच, वो फुलफिल उस समय हो गया था, लेकिन 30 साल के लिए वो संधि किया गया था जो इस साल के अंत तक वो समाप्त होने वाला है। इसके बाद जो भारत जो एक्शन लेगा, अभी से यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि एक्शन लेना बहुत जरूरी था। दोस्तों अभी आपको पता होगा अभी का सिचुएशन कि जो चाइना है बांग्लादेश पर हावी होता जा रहा है। बांग्लादेश को डिफेंस सिस्टम देता है, बांग्लादेश में अंदर हेलकर वहाँ के चाइना की कंपनियां आते हैं और बड़ा बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाते हैं। तो उसी का खिलाफ यहाँ पर भारत एक्शन लेने जा रहा है। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यदि आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और गहराई से यदि आपको डीप एनालिसिस पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक बहुत बड़ा यहाँ पर संधि किया गया था, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी शेख हसीना उस समय प्रधानमंत्री थी। दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में यहाँ पर संधि किया गया था। संधि एक किया गया था कि जो एक गंगा नदी का रूट है, आगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसा कैसा रूट बहता है, कैसे कैसे यहाँ पर बांग्लादेश में जाते हैं। तो एक रूट चला जाता है बांग्लादेश में और एक रूट भारत के यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ही रुक जाता है। लेकिन बांग्लादेश का यहाँ पर शिकायत आता आ रहा है कि गर्मियों के दिन में भारत इस पानी को रोक देता है और अपने देश में यानी कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बहने देता है। तो इसका शिकायत लेकर विदेशों में जाता है, यूएन में जाता है। तो यहाँ पर आज के 30 साल पहले इसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि किया गया था। वो संधि पूरी तरह से फुलफिल हो गया था और ये 30 साल के लिए संधि किया गया था, जो इस साल के अंत तक यहाँ पर समाप्त होने वाले हैं। अब एक गंगा नदी का जो ये प्रोजेक्ट है, इससे बांग्लादेश को क्या फायदा होते थे। सबसे पहले यहाँ पर ये रूट देखिए, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद ये नदी आती है, जहाँ पर इसको भागीरथी नदी बोलते हैं। भागीरथी नदी सुनकर ही हमारे दिल में एक अलग से भावना उठता है, जैसे कि ये अपना है। तो भागीरथी नदी इसको शुरू में बोलते हैं, बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के बाद इसको गंगा बोलते हैं, वहां से इसको गंगा बोलते हैं। दोस्तों उस रूट से यहाँ पर देखिए आती है ये, और पटना से होते हुए यहाँ पर देखिए इसके में आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो रूट में यहाँ पर ये विभक्त हो जाती है। पहला कोलकाता में बहती है बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पर इसे हुगली नदी बोलते हैं। आगे ये बढ़ती है एक रूट में जहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसे पद्मा नदी बोलते हैं। ये समझौता आज के 30 साल पहले हो गया था कि दोनों रूट में बराबर बराबर लगभग यहाँ पर पानी जाएंगे। पहला बात यहाँ पर आपको समझना होगा दोस्तों, ये नेचर का चीज़ है, इसको कोई रोक नहीं सकता। पहली बात, हम भारत यदि चाहेगा तो रोक लेता, लेकिन भारत शुरू से ही ऐसा देश है जो दूसरों पर दया करते आ रहा है। और वैसे भी ये नेचर के, जैसे कि पहाड़ियाँ हो गए, नदियाँ हो गए, ये जितने भी चीज़ होते हैं ये नेचर की चीज़ होते हैं। जहाँ यदि जा रहे हैं, जहाँ यदि निकल रहे हैं, उसको निकलने देते हैं। तो ये प्रकृति के लिए दुनिया भर में नियम बनाया गया है कि खासकर नदी जो ये बहती है, एक कहीं से बह कर कहीं पर भी जा सकती है, इसको कोई नहीं रोकेगा। हालांकि बहुत सारे देश रोकते हैं, इसको मोड़ देते हैं और दूसरे देश पर यहाँ पर थोपते हैं। परेशानी दूसरे देशों में बहुत होता है। तो बांग्लादेश के खिलाफ अब भारत सरकार इसी को लेकर एक बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश अब खुले तौर पर भारत का यहाँ पर विरोध
कर रहा है। चलिए एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ दोस्तों, भारत का जो BSF है यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेश और भारत बॉर्डर को 4096 किलोमीटर को कवर करती है और वहाँ पर पहरा देते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर समस्या होती है हमारे फोर्सों का। बांग्लादेश का फोर्स है BGB यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, उधर की तरफ से यहाँ पर ये दबाव बनाते हैं। लेकिन एक अच्छा बात यह है कि दोनों देशों के फोर्स ऑफिसर एक साथ बैठते हैं, यहाँ पर बातें होते हैं, आगे की समस्या क्या है ये चर्चा होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये समस्या आगे बढ़ चुका है, तो जो ये 30 साल पुराना जो ये प्रोजेक्ट था, ये संधि था, ये अब इस साल के अंत तक समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये अगला जो गर्मी का मौसम होने वाला है उसमें भारत सरकार बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पर लेने वाली है। उससे पहले यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का जो कार्यक्रम है अभी से यहाँ पर शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी पश्चिम बंगाल में जो एरिया है बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है वो जोर शोर से यहाँ पर कवर किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच एरिया है 4096 किलोमीटर है, जहाँ पर 2026 तक 3000 किलोमीटर प्लस एरिया को कवर किया जा चुका है, बाड़ लगाया जा चुका है। लेकिन बाकी का जो एरिया है 800 से 900 किलोमीटर एरिया ही बचा हुआ है, जहाँ पर अभी भारत का BSF के जवान है उसको कवर कर रहे हैं। जहाँ पर जो बांग्लादेश के जो फोर्स है वहाँ के जो नागरिक है भारी विरोध कर रहे हैं। दोस्तों अभी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के फोर्स की तरफ से कहना यह है कि भारत 150 गज अंदर हिल चुका है बांग्लादेश में और वहाँ पर बेड़िया लगा रहा है। लेकिन इनको ये भी सोचना चाहिए कि भारत की आज़ादी से पहले पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश एक ही थे। उसके बाद बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान यहाँ पर अलग हुआ, तो उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार में 1971 में पाकिस्तान से तोड़कर यहाँ पर बांग्लादेश बनाया गया था। तो बांग्लादेश को भी यहाँ पर सोचना चाहिए कि हमारे हर चीज़ पर यहाँ पर भारत का हक है। फिर भी यहाँ पर पता नहीं अब बांग्लादेश भारत पर ऐसा क्यों दबाव बना रहा है, हर चीज़ पर भारत का यहाँ पर विरोध करते आ रहा है। दोस्तों आपको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जहाँ पर भारत और बांग्लादेश का यहाँ पर बॉर्डर मिलते हैं। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो ये शेख हसीना की सरकार थी पहले, भारत का रिलेशनशिप अच्छा खासा था, बहुत अच्छा था। लेकिन अब जो ये सरकार नया आया है इसमें भारत का यहाँ पर विरोध हो रहा है और भारत भी सोच रहा है कि अब बांग्लादेश पर यहाँ पर दबाव बनाया जाए। अभी आपको पता ही होगा कि मवेशी हिल जाते हैं उस एरिया से, कोई यहाँ पर लोग उपद्रवी लोग हो गए, कोई सिंपल भी लोग हो गए, बांग्लादेश के लोग, तस्करी करने वाले लोग, ड्रग्स का तस्करी होता है, घुसपैठिए हो गए, बांग्लादेश की तरफ से भारत में घुस जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए ये यहाँ पर एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर गंगा नदी का प्रोजेक्ट यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, अभी से कुछ महीने बाद या तो अगले साल आपको बहुत बड़ा न्यूज आपको सुनने को मिलेगा कि भारत सरकार बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। क्योंकि आपको पता ही होगा, जो चाइना है बांग्लादेश को हर चीज़ देता है, चाहे वो डिफेंस सिस्टम है। चाइना के बहुत बड़े बड़े कंपनियाँ बांग्लादेश में आकर यहाँ पर कंपनी लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो गंगा नदी का पानी तो वैसे तो बांग्लादेश के लोग हैं उसी को पीकर जीते हैं अधिकतर। एक एरिया में, बहुत बड़े एरिया में, वहाँ पर मछली पालन होता है, वहाँ पर कृषि होता है, इस पर निर्भर है। लेकिन भारत इसको रोक देगा तो बांग्लादेश पर यहाँ पर बहुत बड़ा दबाव होगा और बांग्लादेश को ये भी सोचने को मिलेगा कि भारत हम पर कैसा यहाँ पर एहसान करते आ रहा है। और चाइना के शरण में जाने के बाद भारत पर जो दबाव पड़ रहा है उसको यहाँ पर बांग्लादेश में यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ आपको ये भी आपको समझना होगा कि तीस्ता नदी का एक बहुत बड़ा यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के बीच यहाँ पर छिड़ रहा है। क्योंकि चाइना जो है गंगा नदी पर तो उतना ज़्यादा यहाँ पर असर नहीं कर रहा है, लेकिन तीस्ता नदी पर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हावी हो चुका है। दोस्तों सिक्किम के हिमालय क्षेत्र से उद्गम होने के बाद ये तीस्ता नदी बहती है और बांग्लादेश में जमुना ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। यहाँ पर भी भारत बांग्लादेश को यहाँ पर एहसान कर रहा है। दोस्तों बांग्लादेश का कहना है कि तीस्ता नदी के जो भारत से बहती है, भारत गर्मियों के दिनों में गंजोल डोबा गैराज एक बहुत बड़ा बांध है जिसको भारत बनाया है, जिस गर्मियों के दिन में पानी रोकने के लिए, ताकि भारत के जो नागरिक हैं वहाँ पर पानी पी सके, वहाँ पर कृषि थोड़ा बड़ा हो सके गर्मियों के दिन में। तो बांग्लादेश का ये विरोध आता आ रहा है कि भारत पानी को पहले ही रोक दे रहा है, पानी को पहले ही रोक दे रहा है, तो हमारे एरिया में पानी आ नहीं रहे हैं। ये बांग्लादेश का ये विरोध आता आ रहा है और इसी को लेकर ये विश्व बैंक में चला जाता है, UN में चला जाता है, अमेरिका में चला जाता है, दूसरे देशों में चला जाता है, जिससे भारत पर यहाँ पर दबाव पड़ते हैं। अभी ये खबर आ रहा है कि चाइना यहाँ पर इस नदी के एरिया में बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है। दोस्तों फ्यूचर को लेकर आपको पता होगा, टेक्नोलॉजी का युग इतना विकसित हो रहा है, तो इसको लेकर बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है। चाइना रोबोट बनाता है, चाइना कार बनाता है, अत्याधुनिक बहुत सारे चीज़ बनाता है। तो यहाँ पर
बांग्लादेश के इस नदी के एरिया में बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए भारत इसको रोक सकता है, आसानी से रोक सकता है, इस नदी को भी रोक सकता है। लेकिन हालांकि इसका कोई साइन यहाँ पर ट्रीटी नहीं किया गया था, लेकिन इसको भी भारत सरकार यहाँ पर रोक सकते हैं। तो यहाँ पर चाइना के इस बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट को रोकने के लिए भारत सरकार को यहाँ पर कुछ कदम यहाँ पर उठाना चाहिए, क्योंकि तीस्ता नदी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर बार बार बांग्लादेश और भारत के बीच झड़प यहाँ पर होते आ रहा है। दोनों देश बार बार यहाँ पर लड़ते हैं और इसके लिए अभी भी कोई समझौता नहीं हुआ था। फिलहाल अभी जो बाढ़ जो लगाए जा रहे हैं बांग्लादेश और भारत के एरिया में, वो अभी कुछ एरिया में अभी बचे हुए हैं, वो मुझे लगता है कुछ महीनों में भारत सरकार उसको पूरा कर लेगी, इतना भारी विरोध होने के बाद भी। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो तीस्ता नदी और खासकर जो गंगा नदी का प्रोजेक्ट है, अभी तो फिलहाल बारिश का दिन आने वाला है तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगले साल गर्मियों में अभी से इसका प्रोजेक्ट का जो कार्यक्रम है शुरू हो चुका है, लेकिन आगे जो होगा इसको पूरी तरह से रोकने का प्लान है। दोस्तों फिलहाल आगे देखते हैं क्या होगा और भारत इसके लिए कितना बड़ा यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश भारत का जो ये विरोध बार बार करते आ रहा है, ये भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में आपने अच्छा खासा जानकारी लिया होगा, और ऐसा ही एनालिसिस वीडियो यदि आपको पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।